राधे राधे। वेलकम टू योर चैनल रेखा रानी। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, क्या करें कि हमारी पर्सनैलिटी ज़ोरदार एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बने। मतलब हम बाहर से ही नहीं, सिर्फ मेकअप ही नहीं, रियल में हर कोई हमसे बात करना पसंद करे, सामने वाले को हमसे बात करके भी अच्छा लगे। ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या कैसा मेकअप करना चाहिए, या आप घर पे हैं तो घर पे आपको किस तरह से रहना चाहिए, बाहर ओकेजन में किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये सबको पता है कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमें फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं तो थोड़े चटक धचक कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े चमकीले, मतलब अच्छे, जो कि थोड़े फैंसी कपड़े होते हैं वैसे पहनने चाहिए। हर किसी को पता है कि अगर हम बाहर जैसे आउटिंग पे जा रहे हैं तो जैसे शूज़ है तो उस हिसाब से शूज़ पहनने चाहिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी। इस वीडियो में ये कि रियल में हमारी पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बने। एक होता है ना, मान लीजिए अगर आप सामने से किसी को देख रहे हैं, एक लड़की है, वो सामने से आई है, इतना अच्छा मेकअप कर रखा है, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, बड़ी सुंदर लग रही है देखने में, लेकिन उसका शरीर ऐसी इतनी गोलू मोलू सी, इतनी मोटू सी है, तो क्या वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कहलाएगी? नहीं। या अगर सपोज एक लड़का है, उसने कपड़े बड़े अच्छे पहन रखे हैं, देखने से भी लग रहा है कि हाँ रिच घर का है, बट ऐसे बिल्कुल दुबला पतला सा, क्या वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कहलाएगी? नहीं। या अगर वही लड़का ऐसे गोलू मोलू सा ऐसे लग रहा है जैसे खाते पीते घर का, वो ऐसा मोटू मोटू सा है, मानते हैं उसको देख के ये लगे कि हाँ एक रिच परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी क्या अट्रैक्टिव कहलाएगी? नहीं। इसलिए देखिए, हमारा पहनावा कि हम क्या पहनते हैं, हमने मेकअप किस तरह से कैरी कर रखा है, बहुत ज़रूरी है, नो डाउट बहुत ज़रूरी है। बट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा कि हमारे अंदरूनी हमारा शरीर कैसा है, हमने अपनी सेहत पे, अपने शरीर पे कैसे काम कर रखा है। जैसे एक लड़की है, जैसे कहते हैं ना कि जीरो फिगर, एक लड़की है ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी तो एक अच्छी लगती है। जैसे एक लड़का है जो जिम जाता हो, जिसकी अच्छी बॉडी हो, सुडौल शरीर हो जैसे बोलते हैं, तो वो एक उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है, दूर से मतलब लगता है कि हाँ कि भाई है ना, पतला है ना मोटा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने शरीर पर ध्यान देना। और हम लोग क्या करते हैं पता है, मतलब हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, अगर लाइफ में कोई टेंशन है हर टेंशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मतलब इंडिया में तो ये मान के चलिए 100 में से तकरीबन 95% अपनी सेहत पे बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इंडिया में अधिकतर लोग इतने मोटे क्यों है? मतलब लेडीज तो है, ज़्यादा रेशो लेडीज़ का है कि लेडीज़ ज़्यादा मोटी होती है। चलो उसके तो मतलब जेंट्स भी मोटे होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं, लेकिन लेडीज़ के कई ये भी होते हैं इशू की, जैसे ऑपरेशन से बेबी वगैरह हुए होते हैं, लेडीज़ के ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इसलिए भी वो थोड़ी मोटी हो जाती है। लेकिन पर क्यों इतने मतलब लोग ज़्यादा मोटे क्यों होते हैं? या कुछ कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही दुबले पतले, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी पर्सनैलिटी रियल में अट्रैक्टिव होगी, जो रियल में मतलब सेहत से अच्छे होंगे, जिनका शरीर सही होगा। क्यों? क्योंकि ना लोग अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी सेहत पे बिल्कुल काम नहीं करते। और वैसे भी कहते हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। और इंडिया में हम लोग पता क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, टेंशन में रहेंगे, उसके लिए पता नहीं किन किन जैसे बाबाओं के पास भी जाएंगे, डॉक्टरों के पास भी बहुत चक्कर लगाएंगे है। अगर किसी का पार्टनर अच्छा नहीं है तो वो टेंशन में रहेगा, और पैसे के पीछे तो लोग भागते ही रहते हैं, बट अपनी सेहत पे कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान देना सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर आपको एक पर्सनैलिटी, अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनानी है ना, तो अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। जैसे उसके लिए आप जिम जाइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, पार्क में टहलिए, ये सब ज़रूरी है अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आप अंदर से स्वस्थ होंगे ना, तो वो बाहर से चमकता है, हमारे फेस पे वो चीज़ दिखती है ऐसे जैसे अगर हम खाते हैं, हमने अगर हम अपने जैसे फल फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पानी अच्छा पीते हैं,
तो उसका ग्लो हमारे फेस पे दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। और जो इंसान हर टाइम बाहर का खाता है, जैसे मोमोज, चाउमीन, बर्गर, कुरकुरे वगैरह ये सब खाता है, तो वो चीज़ भी उनके फेस पे नज़र आती है। उनका फेस ऐसे डल डल लगता है मतलब ऐसे फेस पे फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, वो चीज़ भी दिखती है। और अगर आप अच्छा खाते हैं तो वो चीज़ भी आपके फेस पे दिखती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना प्लीज़ अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। उसके लिए सबसे पहले तो जैसे वही सुबह उठ के वॉक करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना है। और दूसरी बात, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हैं। और प्लीज़ पहला सुख निरोगी काया, इस बात को कभी मत भूलिए। आपकी काया निरोगी होगी ना, आप मतलब सेहत से अच्छे होंगे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ शो करने के लिए, रियल में अगर आप अंदर से अच्छे होंगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी देखने में ज़रूर अट्रैक्टिव मतलब लगती है। अगर हम जब फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं तो क्या देखते हैं, दूर से मतलब उस इंसान को देखते ही है ना, जब तक हमने उससे बात नहीं की होती कि कोई इंसान कैसा है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन तो देख के ही लगता है कि हाँ ये कैसा इंसान है। तो इसलिए पहला अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। दूसरा मतलब कई बार होते हैं ना, आपने देखा होगा कि कोई बहुत सुंदर है या कोई लड़की बहुत सुंदर है और मतलब शरीर से भी ठीक है, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही है, पतली दुबली सी, और अच्छे से कपड़े पहन रखे, अच्छा सा मेकअप कर रही है। लेकिन जब वो मुंह खोलती है, बाप रे, कान पकड़ लिए, नहीं इसके पास नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी। मतलब बात करने का तरीका, रवैया बहुत गलत होता है। इसलिए अगर आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं ना, तो अपने बात करने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए बात करने में ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले को सुने, ना कि अपनी बोले। वैसे भी कहते हैं ना कि कम बोलने के तो अपने आप में लाखों फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं कम बोलने के तो, इसलिए कम बोले। लेकिन इतना भी कम ना बोले कि सामने वाला ही ऑकवर्ड फील करे, उसको ये लगे कि बस मैं ही बोले जा रहा हूँ, लगता है ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इतना भी कम नहीं बोले, लेकिन हाँ कम बोले, सामने वाले को सुने ज़्यादा, उसकी ज़्यादा सुने। और ऐसे मतलब बात करें ना कि उसके दिल पर एक छाप छोड़ जाए अपनी, उसका फिर जैसे इन फ्यूचर में उसका फिर मन करे आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। वो बल्कि सामने से कहे कि मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा या फ़ोन पे बात करूँगी, या हम फिर मिलेंगे, फिर मिलना चाहेंगे। इस तरह की आपको अपनी छाप छोड़नी है, ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है आपको अपनी दमदार। तो वही सबसे पहला कि देख के ही लगना चाहिए कि हाँ ये इंसान एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का है, एक अच्छा इंसान है। तो उसके लिए अपनी सेहत पे ज़रूर ध्यान देना है आपको। अपनी मतलब अपना शरीर आपको ऐसा बनाना है कि देखते ही अच्छा लगे कि हाँ भाई ये इंसान रियल में एक जेन्युइन पर्सन है। ऐसा नहीं है कि अपने पे ध्यान नहीं देता। और वैसे भी कहते हैं ना कि हमारा शरीर तो उस ऊपर वाले का गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है हमारा शरीर। तो इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान देना। और दूसरा, अपनी ज़ुबान पे लगाम रखनी, अपनी ज़ुबान पे ध्यान देना। किसी से बात करें तो इस तरह से बात करें कि सामने वाला आपसे बात करके खुश हो जाए, ना कि निराश हो जाए, उसको ये लगे कि यार क्या था ये, मतलब कौन था, नहीं यार कान पकड़े, दोबारा नहीं बात करनी इससे, ऐसा ना हो। कि उसको भी होए कि हाँ यार नहीं वो बंदा अच्छा था, उसका बात करने का तरीका बड़ा अच्छा था। मतलब आज के टाइम में भी क्या ऐसे लोग होते हैं। तो आपको अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी बनानी है। और कि इसमें कि भाई हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा मेकअप करना चाहिए, इसके ऊपर तो यूट्यूब पे कई वीडियो है, लाखों वीडियो मिल जाएगी आपको अगर आप सर्च करेंगे। तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये भी सर्च कीजिए कि। और फिर भी अगर मैं मोटे मोटे बताऊँ तो जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में ऑफिशियल कपड़े चलते हैं, फॉर्मल कपड़े, ये सबको पता है। आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। या आप जैसे किसी अगर कोई एक्सपायर हो गया वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल सिंपल घर के जैसे पुराने कपड़े चलते हैं। वहाँ आप नया कपड़ा बिल्कुल नहीं पहन के जा सकते, वहाँ आप मेकअप करके नहीं जा सकते। अगर आप सोचें कि मैं वहाँ के अकॉर्डिंग लाइट लिपस्टिक लगा लूँ, लाइट मेकअप कर लूँ, नहीं, ऐसे में वो अच्छा नहीं लगता, वहाँ आप मेकअप करके नहीं जा सकते। ऐसे में आपको बिल्कुल चुप रहना है। आपको यही है ना कि मेरी मतलब बात सिर्फ पर्सनैलिटी की भी नहीं है कि हाँ सामने वाले को होए कि इस इंसान में तहजीब है, तो वहाँ आपको चुप रहना है। और ये नहीं होता कि हर जगह चुप रहना है या कब हमें कहाँ बोलना है, इस बात की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए।
तो मेन तो इस वीडियो में मैं यही 2 पॉइंट लाई हूँ कि एक अपनी सेहत पे ध्यान देना और दूसरा अपनी ज़ुबान पे ध्यान देना। राधे राधे।